सभी सम्मानित शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, शिक्षक डायरी 25 सितंबर तक की आपको इस वीडियो पर संपूर्ण जानकारी के साथ मिलेगी और इसमें रेडीनेस प्रोग्राम को भी आप शामिल कर लीजिए, ताकि 15 सितंबर से रेडीनेस प्रोग्राम की भी कार्य योजना आ चुकी है। महानिदेशक महोदय के आदेशानुसार उसका भी पालन किया जाना है। 40 मिनट के लिए हिंदी यानी भाषा और गणित विषय के लिए आपको 2 रेमेडियल क्लासेस प्रत्येक कक्षा में होनी चाहिए। तो उसे सम्मिलित करते हुए इस आप जो है शिक्षक डायरी ज़रूर बनाएं। और यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको एक ही प्लेटफार्म पर उपलब्ध होते रहें। और ये साथियों, अगर आपको उपयोगी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और साथियों को शेयर कर दीजिएगा। तो साथियों, देखते हैं क्या है 25 सितंबर। मित्रों, ये 18 सितंबर से प्रारंभ है। जो कक्षा 6 में कला सब्जेक्ट हमने यहाँ पर रखा हुआ है अपने। और हाँ साथियों, अभी ई पाठशाला साप्ताहिक क्विज प्रतियोगिता का भी हम जो है इस पर शामिल करेंगे। और कला सब्जेक्ट में जैसे हमने कक्षा 6 के विद्यार्थियों के लिए 2 सब्जियों के चित्र बनाने के लिए कहा। लर्निंग आउटकम्स, बच्चों में रचनात्मक कला का विकास होगा और अधिक से अधिक बच्चों को कला में प्रतिभा कराया जाएगा और गृह कार्य भी चेक किया जाएगा। इस प्रकार से कक्षा 7 के विद्यार्थियों के लिए साप्ताहिक क्विज भी कराया गया और बच्चों में बौद्धिक व चिंतन शक्ति का विकास हो सके। अधिक से अधिक बच्चों को साप्ताहिक ई पाठशाला क्विज में प्रतिभाग कराया जाएगा। ये हमारी कार्य योजना थी 18 सितंबर 2021 की। और कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए हमने कला सब्जेक्ट में फलों से भरी टोकरी, यानी बच्चों में रचनात्मक कला का विकास होगा। बच्चे फलों से भरी टोकरी बनाना सीखेंगे। तो इसके पश्चात साथियों, यहाँ पर रेडीनेस प्रोग्राम हमने कक्षा 6 में हिंदी व्यंजन, रेडीनेस प्रोग्राम मतलब रिमीडियल टीचिंग के अंतर्गत जो बच्चों को आधारभूत यानी बेसिक जानकारी होनी चाहिए। अभी प्राथमिक विद्यालय के कुछ ऐसे बच्चे हैं जो 2 साल से बंद विद्यालय चल रहे थे लगभग, तो उनमें मतलब बेसिक चीज़ें जानकारी बहुत ही कम है। इस प्रकार से हमने स्टार्टिंग में कुछ ऐसे बच्चे जो अन्य बच्चों से कमज़ोर थे, उन बच्चों को हमने अलग किया और एक साथ में उनको बैठाल करके बेसिक हिंदी व्यंजन की शुरुआत की। इस प्रकार से बच्चे व्यंजन के बारे में समझ सकेंगे। और इसके पहले साथियों, ई पाठशाला सामग्री को, शिक्षण सामग्री को व्हाट्सएप ग्रुपों में जो अभिभावक जुड़े हुए हैं उनको शेयर की जाएगी। रेमेडियल टीचिंग के अंतर्गत आने वाले छात्र छात्राओं को व्यंजन के बारे में मौखिक पूछा जाएगा एवं सभी को लिखने हेतु कहा जाएगा। इसी प्रकार से कक्षा 7 और 8 के लिए हमने यहाँ पे 12 खड़ी लर्निंग आउटकम्स, बच्चे 12 खड़ी की समझ विकसित कर सकेंगे। बच्चों को समूह गतिविधि द्वारा प्रत्येक समूह को लिखने हेतु दिया जाएगा। ब्लैक बोर्ड में भी बोलकर बताया जाएगा, वह बच्चों से पूछा जाएगा। तो ये साथियों 21/9/2021 की कार्य योजना है। साथियों, यहाँ पर विज्ञान का पहला पाठ हमने शुरू किया है कक्षा 6 के विद्यार्थियों के लिए। दैनिक जीवन में विज्ञान लर्निंग आउटकम्स होंगे। बच्चे भोजन, कृषि, यातायात, मनोरंजन, संचार के साधन, चिकित्सा के क्षेत्र में योगदान के बारे में बता लेते हैं। इससे पहले ई पाठशाला शिक्षण सामग्री हमें डेली रूटीन रहेगा कि व्हाट्सएप ग्रुपों में शेयर करना ही है। बच्चों को दीक्षा ऐप के द्वारा वीडियो के माध्यम से व ब्लैक बोर्ड में संसाधनों के बारे में बताया जाएगा। इसी प्रकार से कक्षा 7 के बच्चों को साप्ताहिक क्विज में यहाँ प्रतिभाग कराया जाएगा। बच्चे हिंदी व विज्ञान के प्रश्न हल कर पाएंगे। बच्चों को मोबाइल से मिशन प्रेरणा साप्ताहिक क्विज के प्रश्नों को हल करने हेतु प्रेरित किया जाएगा। इसी प्रकार से कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए
विषय साइंस यानी विज्ञान विषय में भोजन एवं स्वास्थ्य पाठ पर हमने चर्चा किया। इसके लर्निंग आउटकम बच्चे भोजन की आवश्यकता के बारे में जान सकेंगे कि बच्चों भोजन की आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है। बच्चों को कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन के स्रोतों के बारे में दीक्षा ऐप में दिए हुए वीडियो यानी शिक्षण सामग्री के माध्यम से बच्चों को बोध कराया जाएगा। इसी प्रकार से 22 सितंबर 2021 की कक्षा 6 की हिंदी विषय में चिर महान पाठ पहला पाठ है। लर्निंग आउटकम बच्चे परिवेशी लोक कथाओं लोकगीतों के बारे में बताते व सुनाते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर बच्चों को पाठ चिर महान पढ़ाया जाएगा और अर्थ भी उसका बताया जाएगा और कठिन शब्दों की माने भी लिखाई जाएगी। इस प्रकार से प्रश्नोत्तर हल करना भी सिखाया जाएगा और बच्चों को करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। इसी प्रकार से कक्षा 7 और 8 कक्षा दोनों कक्षाएं एक साथ बैठा ले और यहाँ पर गृह कौशल उत्तम स्वास्थ्य गृह कौशल पुस्तिका जो अभी आई हुई है, उस पुस्तिका से हमने उत्तम स्वास्थ्य के बारे में बच्चों को बताया। बच्चे कुपोषण के बारे में बता सकेंगे, विटामिन के बारे में समझ सकेंगे और यहाँ पर जो गतिविधि है बच्चों को स्वस्थ रहने के लिए क्या करना चाहिए। 2-3 समूहों में हमने बच्चों को 10-10 बिंदु लिखने के लिए कहा जाएगा। विटामिन कितने प्रकार की होती हैं बताया जाएगा, वह बच्चों से पूछा भी जाएगा। इस प्रकार से 23 सितंबर 2021 की कार्य योजना रहेगी साथियों। कक्षा 6 के विद्यार्थियों के लिए विज्ञान विषय में दैनिक जीवन में विज्ञान बच्चे भोजन, कृषि एवं यातायात के क्षेत्र में जान सकेंगे। ताकि हमने इसको 2 पोषण दिवस में बांटा है, इसलिए यहाँ पर आधा आपको फिर दोबारा दैनिक जीवन में विज्ञान लेंगे। ई पाठशाला शिक्षण सामग्री ग्रुपों में पहले शेयर करेंगे सुबह और इसके पश्चात अनुभव के आधार पर बच्चे भोजन, कृषि एवं यातायात के क्षेत्र में विज्ञान की देन बताएंगे। इस पर शिक्षक चर्चा भी करेंगे। और साइंस सब्जेक्ट में क्लास 7 के स्टूडेंट्स हैं साथियों, उनके लिए यहाँ पर मानव विज्ञान और प्रौद्योगिकी ये पहला पाठ है कक्षा 7 के विद्यार्थियों के लिए। लर्निंग आउटकम्स बच्चे औषधि संसाधन, कंप्यूटर व मोबाइल के बारे में जानते हैं या जानेंगे। विभिन्न विज्ञान की उपलब्धियों एवं औद्योगिक क्रांतियों पर चर्चा करेंगे। ये शिक्षक के द्वारा इस गतिविधि कराई जाएगी। और इस प्रकार से कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए विज्ञान विषय में मानव निर्मित वस्तुएं बच्चे नदी, पहाड़, झरने, सूर्य, चंद्रमा के बारे में भी जान सकेंगे। पाठ का परिचय सबसे पहले कराया जाएगा। मानव निर्मित एवं प्राकृतिक वस्तुओं की सूची भी बच्चों को बनाने के लिए कहा जाएगा। और 24 सितंबर 2021 की कार्य योजना कक्षा 6 के विद्यार्थियों के लिए यहाँ पर साथियों इंग्लिश सब्जेक्ट लिया है और बेसिक चीज़ें हमने सबसे पहले रखा हुआ है कि अंग्रेजी में सबसे पहले अल्फ़ाबेट्स का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है ताकि बच्चे अंग्रेजी अक्षरों को पहचान या बता सकें। अल्फ़ाबेट ट्री क्राफ्ट वर्क कराएंगे। ब्लैक बोर्ड में लिखकर एक एक बच्चे से पढ़ने के लिए कहा जाएगा। साथ में सभी बच्चों को भी एक बच्चे के साथ मिलाकर बोलेंगे और रिपीट करेंगे। इसी प्रकार से ये हमारी कार्य योजना कक्षा 6 की रहेगी। और क्लास 7 यानी कक्षा 7 के विद्यार्थियों के लिए यहाँ भी हमने A to Z लिया है और यहाँ पर बच्चों को फोनिक साउंड के बारे में बताएंगे। फोनिक साउंड्स जो एक ही आवृत्ति वाले शब्द हैं, जैसे काल, टाल हैं, मिलते जुलते शब्दों को यहाँ पे ब्लैक बोर्ड पर हल कराएंगे। विभिन्न लेटर्स की फोनिक साउंड भी बताई जाएगी। इसी प्रकार से कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए भी इंग्लिश सब्जेक्ट हमने यहाँ रखा। A to Z की मीनिंग व प्रोनाउंसिएशंस कर सकेंगे, जैसे A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट, D फॉर डॉग। स्पेलिंग के साथ बच्चों को यहाँ पर अभ्यास कराया जाएगा, प्रैक्टिस कराई जाएगी।
आओ अंग्रेजी सीखें एपिसोड जो चल रहे हैं साथियों, 80, 81 या 82 का ऑडियो हमारे मोबाइल पर था, उसको मोबाइल के द्वारा बच्चों को ऑडियो सुनाया जाएगा। वह बीच बीच में बच्चों से प्रश्न भी करते जाएंगे। ये 24 तारीख की कार्य योजना रहेगी साथियों। और 25 सितंबर 2021 की कार्य योजना आपकी चतुर्थ सप्ताह सितंबर की है, जो क्लास 6 इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए है। A to Z यहाँ पर फोनिक साउंड हमने क्लास 6 में लिया है और A to Z के फोनिक साउंड्स सिखाएंगे। एग्जाम्पल राउंड, फाउंड, साउंड, ग्राउंड, इस प्रकार से मिलते जुलते शब्दों को बच्चों को अभ्यास कराया जाएगा। और क्लास 7 के साप्ताहिक क्विज के बारे में भी बच्चों में प्रश्नों के उत्तर देने की समझ विकसित होगी। साप्ताहिक क्विज का लिंक साझा करते हुए व्हाट्सएप ग्रुपों में बच्चों से प्रतिभाग करने हेतु प्रेरित करेंगे। इसी प्रकार से क्लास 8 के स्टूडेंट्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट में बच्चों में प्रोनाउंसिएशंस को समझ विकसित होगी। बच्चे अल्फ़ाबेट के प्रत्येक लेटर का साउंड समझकर हिंदी से कोरिलेट कर आसानी से अक्षरों को बोल सकेंगे व बना सकेंगे। और साथियों, ये सैटरडे का दिन भी होगा 25 सितंबर 2021। इस दिन हम मीना मंच के अंतर्गत बच्चियों के कुछ कार्यक्रम भी रखने जाएंगे, जिसमें से उस कार्यक्रम के अंतर्गत हमने यहाँ पे रखा है बाल विवाह। बाल विवाह के बारे में बच्चियाँ अपना वक्तव्य रखेंगी, क्या उनसे हमें कुरीतियाँ हैं और उनसे हमें कैसे निपटना चाहिए, हमें किस तरह से समाज में जागरूकता लानी है। ये साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो था। इस प्रकार से सभी लोग अभी तक अगर नहीं शिक्षण योजना बनी है या शिक्षक डायरी तो ज़रूर बना लें, ताकि जो भी निरीक्षण होंगे इन्हें ज़रूर चेक किया जाएगा। तो साथियों, नए वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।